हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको जीवितपुत्रिका व्रत के बारे में बताएंगे। इस व्रत का महत्व क्या है, ये व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत में किस भगवान की पूजा होती है तथा पूजा करने की सही विधि क्या है, अष्टमी की तिथि कब से शुरू हो रही है तथा इस व्रत की कथा क्या है। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्रिका व्रत मनाया जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। जितिया व्रत को माताएं अपनी संतान के दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत करती हैं। इस बार जितिया का पर्व 28 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 28 सितंबर को शाम 6:16 से शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 29 सितंबर की रात 8:29 पर होगा। अष्टमी के दिन की पूजा विशेष होती है। इसी दिन जितिया का मुख्य व्रत भी होता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। पूजा करने की विधि: सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान जिमुतवाहन की पूजा करें। भगवान जिमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाएं। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। माँ को 16 पेड़ा, 16 धूप की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से भी पूजन करें। खेरा और भीगे केराव का प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद जितिया व्रत की कथा, जिसे चिल्हो सियारों की कथा कही जाती है, उसे सुनें। उसके बाद जितिया की आरती करें और नवमी के दिन सूर्योदय के बाद पारण कर अपने व्रत को पूरा करें। जितिया व्रत की कथा: नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीयुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत करना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार भी उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उसी नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीयुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भेज दिया। यह देखकर भगवान जीयुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर बाद सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीयुतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर
पाकड़ के पेड़ के नीचे कप्रवती का दाह संस्कार कर दिया। इस तरह भगवान जीवतवान ने शीलवती के बच्चों की रक्षा की। इस तरह से जितिया व्रत की पूजा करने और कथा सुनने से आपको भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।